ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी झांसी की, जहां बलात्कारी पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां राजस्व निरीक्षक सीमा कुशवाहा ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष के पति पर अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बलिया जिले में इस महापरीक्षा को पूरी तरह नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिले के 132 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा का ऐसा घेरा तैयार किया गया है जिसे भेदना नामुमकिन होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष जिले में कुल 1,19,749 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल में 58,025 और इंटरमीडिएट में 61,724 परीक्षार्थी शामिल हैं। DIOS ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी छात्र या केंद्र व्यवस्थापक नकल में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर नकल अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। परीक्षा नकल विहीन, सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी क्रम में आज प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम पहुंचकर जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों की स्थिति की जानकारी ली है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2026 की परीक्षा जनपद बलिया में 132 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 132 परीक्षा केंद्र पर हाई स्कूल के 58,025 बच्चे, इंटर के 61,724 बच्चे, कुल इस प्रकार जनपद बलिया में 1,19,749 बच्चे 132 परीक्षा केंद्रों पर देंगे। 132 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 22 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट जिला स्तरीय अधिकारी नामित है। साथ ही प्रत्येक सेंटर पर एक स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की भी तैनाती की गई है। इन्हीं की अभिरक्षा में परीक्षा केंद्र पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्र रखे गए हैं, जहां पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात है। साथ ही परीक्षा अवधि में परीक्षा की निगरानी के लिए 6 सचल दल बनाए गए हैं। वो भी परीक्षा अवधि में भ्रमणशील रहेंगे, जिससे जो है परीक्षा सुकुशल संपन्न कराई जा सके। साथ ही 132 परीक्षा केंद्रों को जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। वो 132 परीक्षा केंद्र सभी ऑनलाइन है और जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम प्रदेश स्तर से जुड़ा हुआ है। प्रदेश स्तर का भी कंट्रोल रूम जनपद के किसी भी कंट्रोल रूम को ऑनलाइन देखा जा सकता है और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम कंटिन्यू निगरानी रखता है और जनपद स्तरीय भी कंटिन्यू परीक्षा अवधि में निगरानी रखता है, कहीं किसी भी कक्ष में या कोई प्रकार की किसी प्रकार की गतिविधि ना हो। और इस प्रकार से शासन और विभाग के निर्देशानुसार जनपद में सकुशल शांतिपूर्ण नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। और जहां तक शासन स्तर से नकल अध्यादेश 2024 भी लागू है, जिसमें नकल की गतिविधियों में संलिप्त या अवैधानिक किसी प्रकार की गतिविधि में सम्मिलित रहता है तो उसके लिए कठोर प्रावधान किए गए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पहला दिन कौन सा पेपर है सर? पहले दिन में हिंदी प्रश्न पत्र है, जिसमें लगभग सभी बच्चे परीक्षा देते हैं, इसलिए संख्या में बच्चे। छात्रों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? छात्रों के लिए ये है कि बच्चे अपने निर्भीक होकर के और मेहनत से साथ पढ़ करके तैयारी के साथ परीक्षा देने आए और उनके अंदर किसी प्रकार का भय ना हो, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न कराई जानी है। ठीक है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
मऊ रानीपुर में 4 फरवरी को अभियुक्त भगवान दास पुत्र हरि प्रसाद पर महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। तभी से उक्त आरोपी फरार चल रहा था। बताया गया कि आरोपी ग्राम झाकरी गांव का निवासी है। वर्षों से स्वर्गेश्वर मंदिर में पूजा करता था। महिला ने बलात्कार करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी कर दी थी। कोतवाली पुलिस ने वांछित आरोपी को मंगलवार को स्वर्गेश्वर मंदिर के पास बने कूड़ेदान की टीन शेड के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। ललितपुर में नगरपालिका परिषद में विवाद उठ खड़ा हुआ है। राजस्व निरीक्षक सीमा कुशवाहा ने प्रार्थना पत्र देकर अध्यक्ष के पति पर कार्यालय में अभद्र व्यवहार और कार्य में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच और कार्यालय में उक्त व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कर्मचारी भी इस मामले को लेकर चर्चा में है, जबकि अध्यक्ष पद की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। जिला प्रशासन ने प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की पुष्टि की है और जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मामले को लेकर आप जिला अधिकारी कार्यालय। जी, मैं सीमा कुशवाहा राजस्व निरीक्षक हूँ नगर पालिका में। कल मैं गई चेयरमैन मैडम से बात करने के लिए, तो चेयरमैन के जो हस्बैंड है वो जिम्मी वहीं बैठे हुए थे। तो उनसे मैंने बोला तो वो मुझसे बोलते हैं चेंबर से बाहर निकलो, और फिर वो मैडम भी बोलती हैं गेट आउट। मैडम उस समय साथ में थी क्या? मैं उनके चेंबर में गई थी बात जो करने। नगर पालिका अध्यक्ष है वो उस समय हाँ वहीं थी, वहीं बैठी उन्हीं के सामने उनके सामने ही बोला उन्होंने। अच्छा, क्यों? पूरे ऑफिस के स्टाफ भी वहीं था, उन लोग मतलब सब लोग देख रहे थे। वो लोग क्या था मामला? मामला सिर्फ इतना था, जो उनके वो जिम्मी भैया हैं वो, और जो उनके पापा हैं मुन्ना लाल जैन, तो वो ये सबसे कह रहे हैं कि मैडम काम नहीं करती हैं। हम पूछ ले रहे हैं। पूछे जल्दी। मैम, आपके जो कार्यालय में सीमा कुशवाहा हैं, उन्हें आपके पति और ससुर पर आरोप लगाए कि उन्हें कार्यालय से उन्हें बेइज्जत करके भगाया है। क्या कहना है इसमें आपका? मैं सर्वप्रथम तो आप सभी के लिए प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप हमारी देखभाल जनता है। और जैसे सीमा कुशवाहा, आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले अमर उजाला ने भी हमारे कार्यालय का निरीक्षण किया था। उस समय सीमा कुशवाहा और आशुतोष कुशवाहा और मोस्टली सारे पटल खाली थे। तो सीमा कुशवाहा को उस समय लिखित बोला गया था कि आप अपना स्पष्टीकरण हमें दें कि आप क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने भी कार्यालय का निरीक्षण किया था। वो स्पष्टीकरण का जवाब अभी तक नहीं आया। उसके बाद 17-16 दिन बाद वो कल ऑफिस आई हैं। मैं नगर पालिका में थी, वहाँ पे मैंने अपने पटल का वहाँ पे निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण के दौरान वो हमें अनुपस्थित पाई गई, तो मैंने वहाँ पे अनुपस्थिति कर दी, क्योंकि किसी भी पटल पे उनका तो ना लिखित में आवेदन था कि वो कहाँ गई हैं, क्यों नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ हैं। जैसे ही मैंने उनको अनुपस्थित किया, लगभग मैं 1:30 बजे के करीब मैं नगर पालिका में बैठी हुई थी अपने चैम्बर में, तो वो आई मेरे पास। और आते जब मैंने उनसे पूछा कि मैम आप कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है और आप अभी तक क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझे सीधा जवाब में दिया कि आप होती कौन है मेरे से पूछने वाली, और मेरे अधिकारियों को, मेरी कर्मचारी को आपने कैसे हटाया। तो मैंने बोली मैम आपको मैं इसमें बताती हूँ, वो भी कर्मचारी अगर कार्य नहीं करेगा तो उसको पटल से हटाना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैंने इतना उनको बोला। इसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कि मैम आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा लगातार लांछन लगाया जा रहा है कि सीमा कार्य नहीं करती है और सीमा ऑफिस नहीं आती है। मैंने कहा मेरे परिवार के द्वारा नहीं, मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ और मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं आपकी जानकारी ले पाऊँ, और ये मेरा फर्ज भी है कि नगर विकास में आप कितना सहयोग कर रही हैं, कितना नहीं कर रही हैं। आप 18 दिन से 16-17 दिन लगभग आप लगातार एब्सेंट हैं, आप नगर पालिका के कार्य में कोई सहयोग नहीं कर रही, तो मेरा फर्ज है मैं आपसे पूछूं और आपको बताना पड़ेगा, और मैं बोलूँगी जब 18 दिन से आप नहीं, तो आप क्या कार्य कर रही हो नगर विकास में, अगर जिस पटल पे आपको बैठा लगा है तो आप क्या कार्य करोगी। तो उनका सीधा उत्तर था कि आप मैम आप यहाँ पे 3 महीने से हैं और मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ। कार्य कैसे किया था मैं बताऊँगी, आपके परिवार वाले आप हमसे नहीं बोल सकते। यहाँ मेरे पति उस समय मुझे लेने आए हुए थे, मैं 2 घंटे से नगर पालिका में थी वहाँ पे, तो मैंने अपने पति को बुलाया था कि आप मुझे ले जाइए यहाँ से, मुझे जाना है। तो वो 2 मिनट के लिए आए थे, मैं काम में थी, तो वो वहाँ बैठे थे, तो वो हमें वहाँ से लेने के लिए आए। तो इनने उनको देख के, मेरे हस्बैंड को देख के उनसे अभद्रता की कि आप मेरे से ऐसे बोल रहे हो कि मैं काम नहीं कर सकती, जबकि इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। आप सभी सक्षम में, आप सभी पत्रकार महोदय हैं, आप सभी को पता है मैं कहीं जाती हूँ क्या मेरे पति हस्बैंड रहते साथ में। आप पहले दिन से आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं एक सशक्त महिला हूँ, मैं अपना हर निर्णय, हर कार्य खुद करने में सक्षम हूँ। मुझे ना अपने पति की, ना परिवार की किसी की सहायता की जरूरत नहीं। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज में बीती रात एसएसबी और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नेपाल से आ रहे 42 वर्षीय वाहिद हुसैन
दरियागंज दिल्ली के कब्जे से 17.59 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। तस्कर ने गांजा थाईलैंड से काठमांडू लाकर दिल्ली में सप्लाई करने की योजना बताई। वहीं उसे गिरफ्तार कर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स बाराबंकी को सौंप दिया गया है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ शरवण यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर रेंज के डीआईजी शिव सिंपी चन्नप्पा ने महाराजगंज, पुरंदरपुर और अन्य स्थानों का वार्षिक निरीक्षण किया और आगामी होली, रमजान जैसे त्योहारों को जनप्रतिनिधियों के साथ पीस कमेटी की बैठक भी ली। निरीक्षण के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसमें थानों की साफ सफाई, सिपाहियों की वर्दी, राइफल की सफाई, मेस और रजिस्टर का रखरखाव, साथ ही थानों में रखे आपराधिक रजिस्टर की जानकारी ली गई। डीआईजी ने लंबित विवेचनाओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और चौकीदारों के साथ बैठक कर उनके ड्रेस कोड, लाठी और पहचान पत्र की अनुपस्थिति पर कड़ा निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने चौकीदारों को टॉर्च और कंबल भी वितरित किए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, सीओ फरेंदा अनिरुद्ध कुमार सहित समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में आम नागरिकों को निःशुल्क और सुलभ कानूनी परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को विकास भवन सभागार प्रतापगढ़ में टेली लॉ योजना पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कॉमन सर्विस सेंटर वीएलई की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ की सचिव अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन शंभवी जी उपस्थित रही। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर राज्य समन्वयक टेली लॉ वागीश सिंह द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राज्य समन्वयक टेली लॉ वागीश सिंह ने बताया कि डिजिटल युग में टेली लॉ गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है, जिन्हें घर बैठे कानूनी सहायता उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि टेली लॉ योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की दिशा में एक भरोसेमंद माध्यम बन चुकी है। प्रारंभिक कानूनी सलाह मिलने से नागरिक अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं और कई मामलों में विवाद अदालत तक पहुंचने से पहले ही सुलझ रहे हैं। उन्होंने वीएलई को टेली लॉ का सबसे मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि उनकी सक्रिय भूमिका से ग्रामीण और वंचित वर्ग को समय पर कानूनी मार्गदर्शन मिल रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन शंभवी ने कहा कि ये योजना आम जनमानस के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो लोगों को उनके अधिकारों की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेगा कैंप के बारे में बताया। उनके नेतृत्व में कार्य संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कर उपस्थित वीएलई और प्रतिभागियों को न्याय, समानता और विधि के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में सीएससी सीनियर मैनेजर योगेश मिश्रा ने उपस्थित वीएलई को फार्मर रजिस्ट्री, आयुष्मान कार्ड, आईआरसीटीसी सहित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और उनके प्रश्नों का समाधान किया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।